क्या आपको लगता है कि गौतम बुद्ध, जिन्होंने संसार को धम्म का मार्ग दिखाया, किसी और की पूजा करते थे, या क्या वो खुद भगवान बन गए थे? सोचिए, एक राजा जिसने अपनी पूरी दुनिया त्याग दी, वो किसी को मानते थे? इस सवाल का जवाब आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जरा सोचिए, हम सबकी जिंदगी में एक अदृश्य डर होता है, कभी असफलता का, कभी अकेलेपन का, कभी मृत्यु का, और यही डर हमें किसी न किसी चीज की पूजा करने पर मजबूर करता है। कोई भगवान की पूजा करता है, कोई पैसे की, तो कोई रिश्तों की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, गौतम बुद्ध, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, परिवार, ऐश्वर्य, वो किसकी पूजा करते होंगे? क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन के हर सुख को छोड़कर कठिन तपस्या का रास्ता चुना, पूजा में विश्वास कर सकता है? अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो ज्यादातर धर्मों में किसी न किसी ईश्वर की पूजा का महत्व रहा है, चाहे वो वैदिक देवता हों या आधुनिक काल के भगवान। लेकिन बुद्ध का मार्ग इससे अलग था। वो न तो मंदिरों में गए, न मूर्तियों के सामने झुके। तो क्या इसका मतलब है कि वो नास्तिक थे? और अगर वो नास्तिक थे, तो फिर वो इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकल गए? क्या बिना किसी शक्ति में विश्वास किए आत्मज्ञान पाया जा सकता है? या फिर क्या बुद्ध भी किसी गुप्त भगवान के फैन थे, जिसका जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया? मान लीजिए, अगर बुद्ध आज के जमाने में होते, तो क्या वो किस भगवान की पूजा करते हो? सवाल सुनकर कहते, भाई पूजा छोड़ो, पहले कर्म करो। बुद्ध का पूरा जीवन एक सवाल है, क्या पूजा वास्तव में जरूरी है? क्या कोई बिना किसी बाहरी शक्ति के केवल अपने दम पर मोक्ष पा सकता है? यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन रुको, क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी शक्ति को पूरी तरह नकारा था, या उनकी पूजा का तरीका बिल्कुल अलग था? इस रहस्य को जानने के लिए हमें उनके जीवन की गहराई में जाना होगा। अब आते हैं उस सवाल के जवाब पर जिसने आपको इस वीडियो से जोड़े रखा। तो आखिर गौतम बुद्ध किसकी पूजा करते थे? जवाब है, गौतम बुद्ध किसी देवता या भगवान की पूजा नहीं करते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला स्रोत नहीं था। धम्म की पूजा, सबसे बड़ा सत्य, गौतम बुद्ध धम्म की पूजा करते थे। लेकिन यह धम्म क्या है? धम्म का अर्थ है जीवन का शाश्वत नियम जो इस ब्रह्मांड को चलाता है। यह सत्य, करुणा और नैतिकता का मार्ग है। बुद्ध कहते थे कि जो इस धम्म का पालन करता है, वही अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। धम्म के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उन्होंने किसी भी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं समझी। बुद्ध का मानना था कि हर इंसान के भीतर एक अद्वितीय शक्ति है, हमें इसे पहचानने की जरूरत है। उन्होंने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। इसका मतलब है कि खुद को ज्ञान और सत्य का स्रोत माने, न कि बाहरी पूजा में उलझे। क्या इसका मतलब है कि बुद्ध नास्तिक थे? अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है, क्या बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे? क्या वो नास्तिक थे? जवाब थोड़ा पेचीदा है। बुद्ध ने कभी भगवान के अस्तित्व को पूरी तरह नकारा नहीं, लेकिन वो कहते थे कि भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका कर्म। अगर आप खुद सही कर्म करेंगे तो किसी ईश्वर को खुश करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर बुद्ध ने किसी भगवान या मूर्ति की पूजा नहीं की, तो क्या उन्होंने किसी भी तरह की प्रार्थना की? क्या उनके पास कोई ध्यान का मंत्र था जिसे वो दोहराते थे? यह जानना जरूरी है, क्योंकि यही छिपा है उनका असली संदेश, ध्यान और प्रार्थना का गहरा अर्थ। बुद्ध ने प्रार्थना को एक नए तरीके से परिभाषित किया। उनके लिए प्रार्थना का मतलब था अपने मन को शांत करना, ध्यान में लीन होना और अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाना। वो किसी बाहरी शक्ति के आगे झुकने के बजाय अपनी आत्मा को पहचानने की प्रक्रिया में विश्वास करते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बुद्ध किसी भगवान के व्हाट्सएप नंबर की तलाश में नहीं थे, बल्कि वो उस सिग्नल को खोज रहे थे जो उनके अंदर था। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि पूजा किसी मूर्ति, स्थान या देवता की नहीं, बल्कि उस सत्य और शक्ति की करनी चाहिए जो हमारे भीतर मौजूद है। यही उनके धम्म की पूजा है। और अगर हम इस सत्य को समझ लें तो जीवन के सारे बंधन टूट सकते हैं। लेकिन रुको, अगर उन्होंने अपनी आत्मा और धम्म की पूजा की, तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी और की मदद के बिना केवल ध्यान और सत्य के मार्ग से आत्मज्ञान पाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब हमारे जीवन के लिए क्रांतिकारी हो सकता है। अब तक आपने जाना कि गौतम बुद्ध किसी देवता या भगवान की पूजा नहीं करते थे। उन्होंने धम्म यानी सत्य, नैतिकता और जीवन के शाश्वत नियमों को अपना मार्गदर्शक बनाया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, धम्म को मानने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या है और इसका गहरा अर्थ क्या है? बुद्ध कहते थे, आपकी मुक्ति आपके ही हाथों में है, कोई और आकर आपको मुक्त नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हर इंसान के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने और दुखों से बाहर निकलने की शक्ति है।
लेकिन यह शक्ति केवल उन लोगों के पास है जो खुद पर काम करने को तैयार हैं। बुद्ध का मार्ग ध्यान और आत्म जागृति का था। वो कहते थे कि अगर आप अपने मन को शांत कर लें तो आप अपने भीतर छिपे अज्ञान को मिटा सकते हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को विपश्यना कहा, जिसका अर्थ है चीजों को वैसे देखना जैसे वे हैं। बुद्ध का ध्यान प्रार्थना नहीं था, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक साधन था। लेकिन ध्यान से पहले डर लगता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर मैं अपना सच्चा स्वरूप न देख पाऊं? यह डर हर इंसान को रोकता है और यही डर हमें मूर्तियों और देवी देवताओं की पूजा करने पर मजबूर करता है। बुद्ध ने इस निर्भरता को तोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाहरी पूजा आपको किसी भी प्रकार की स्थायी शांति नहीं दे सकती। उन्होंने लोगों से कहा, अपने कर्मों को सही करो, अपनी नैतिकता को मजबूत बनाओ, यही असली पूजा है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे बिना किसी देवता या बाहरी सहारे के केवल अपने प्रयासों से मोक्ष पाया जा सकता है। अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। इस वाक्य में बुद्ध की पूरी शिक्षाएं छिपी हैं। अप दीपो भव का मतलब है कि अपने मार्ग के स्वयं दीपक बनो। अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आपका जीवन कभी उज्जवल नहीं होगा। ध्यान और आत्मज्ञान की प्रक्रिया आपको अपने भीतर की रोशनी तक ले जाती है। बिल्कुल, बुद्ध का रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने 6 साल तक घोर तपस्या की, भोजन त्यागा और हर प्रकार की कठिनाई झेली। लेकिन आखिरकार उन्होंने यह समझा कि आत्मज्ञान का मार्ग मध्यम मार्ग है, न तो बहुत कठोर और न ही बहुत सरल। अब सोचिए, अगर बुद्ध ने इतना संघर्ष किया तो क्या हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों के आगे हार मान सकते हैं? बुद्ध का संदेश यही था कि जीवन में स्थायी खुशी पाने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। बुद्ध के अनुसार धम्म सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग नहीं, बल्कि एक प्रकार का विज्ञान है। इसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जैसे नियम हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये नियम बताते हैं कि जीवन का हर दुख, हर समस्या हमारे अज्ञान और गलतियों का परिणाम है। अगर हम इन्हें समझ लें और सही मार्ग पर चलें तो मोक्ष संभव है। और अगर आपको यह धम्म थोड़ा जटिल लग रहा है तो बस इसे ऐसे समझ लीजिए, बुद्ध का वाईफाई पासवर्ड है। कर्म करो और सच्चाई को गले लगाओ। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही था कि जो सत्य आप बाहर खोज रहे हैं वो आपके भीतर ही है। जब आप अपने मन को शांत करेंगे, ध्यान करेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे तो वो सत्य खुद सामने आ जाएगा। यह बाहरी पूजा या आडंबरों से कहीं ज्यादा सशक्त है। लेकिन रुकिए, अगर सब कुछ हमारे भीतर ही है तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी गुरु की भी जरूरत नहीं? क्या हमें पूरी तरह अकेले अपने मार्ग पर चलना चाहिए या फिर किसी मार्गदर्शक का सहारा लेना चाहिए? इसका जवाब आपको अंत में मिलेगा। आज की इस यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि किसी बाहरी चीज की पूजा करने की बजाय हमें अपने भीतर की सच्चाई को समझना चाहिए। तो अगली बार जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो पूछिए, क्या आप धम्म का पालन कर रहे हैं? अपने कर्मों को सही रखिए और देखिए कैसे जीवन बदलता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप और ऐसे ज्ञानपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखें, धम्म से बड़ी कोई पूजा नहीं। इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में अपनाइए और अपने भीतर छुपे दीपक को जलाइए। आप ही अपना मार्ग हैं। नमो बुद्धाय।